अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये है चांद रात का दिन। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ड्रम स्टिक्स निकाली थी, जो मैं मसाले वाली दाल बनने वाली थी उसमें मैं डाल रही थी। कल से थे रोज़े, तो फिर इसलिए आज हम लोग ने किया था अच्छा खासा लंच कि कल से तो बस भाई रमज़ान है। यहाँ पे पापलेट का सालन बन चुका था माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ड्रम स्टिक्स यहाँ पे हो रही थी बॉयल, और फिर मैंने इसको ऐड किया था दाल में, और फिर मैंने दे दी थी इसका बघार, और मैं बनाने लगी थी फ़्लान। ये मैंने ले लिया था बेकिंग पैन, जिसके अंदर मैंने डाल दी थी यहाँ पे हाफ़ कप ऑफ शुगर। उसमें मैंने ऐड किया था ये पानी, और पानी इतना लेना है कि सारी शक्कर बस अच्छे से इसमें घुल जाए। और सारा जब अच्छे से ये मिक्स हो गया था, फिर मैंने इसको फ्लेम ऑन किया था, और यहाँ पे मैंने इसको कैरमलाइज़ करना स्टार्ट कर दी थी। कैरमलाइज़ के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको रखना है, शक्कर और पानी को। बस ये ऐसे बॉईल आने लगता है। कोई कोई लोग उसको बिना पानी से भी करते हैं कैरमलाइज़, बट वो कभी कभी फ़ेल हो जाता है और फिर वो पूरा वापस से बनाना पड़ता है। ये फुल प्रूफ रेसिपी है, ये कभी भी बनाओ बहुत ही ज़्यादा एकदम सही कंसिस्टेंसी में बनता है। बस पानी इतना डालना है कि सारी शक्कर भीग जाए उसमें, बस हाफ़ कप ऑफ शुगर थी इसमें। और ये कैरमलाइज़ होना गया था स्टार्ट, इसके कलर चेंज होने लगा था, और फिर जैसे ही ये हो गया था जो कलर हमको चाहिए वैसा आने के बाद में इसको जलने नहीं देना है, वरना इसमें बहुत ही कड़वी बास आती है। और फिर इसको मैंने कर दिया था ऑफ़, और सेटल डाउन होने तक मैंने इसको पकड़ से हिलाया था। इसमें ज़रा भी चम्मच नहीं लगाना है, पानी का एक बूंद नहीं डालना है। और यहाँ पे ये दाल मेरी रेडी हो चुकी थी बघार देकर, और फिर मैं बनाने लगी थी फिलिंग, जो भी इसमें जाना था फ़्लान में। इसके लिए मैंने ले लिए थे 5 अंडे, एक मैंने पूरा टिन ले लिया था मिल्कमेड का 350 ग्राम्स वाला, और यहाँ पर मैंने ले लिया था वेनीला एसेंस, और मैंने ले लिया था एक दूध का पैकेट। और फिर मैंने सारे अंडे को ब्रेक किया एक बड़े से पैन में। तो सारे 5 अंडे को ब्रेक करने के बाद में फिर मैंने इसमें ऐड किया था वेनीला एसेंस ऐड मैंने किया था अराउंड 1 टेबलस्पून वेनीला एसेंस ऐड करने के बाद में फिर हमें इसको करना है बीट। फिर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से किया बीट, और इसको इतना भी बीट नहीं करना है जैसे केक वगैरह के लिए बीट करते हैं, क्योंकि केक वगैरह के लिए तो फौदी ऐसा थोड़ा ज़्यादा बीट करते हैं, वैसा नहीं। बस इसको खाली मिक्सअप करना है अच्छे से, जो हाथ से अच्छे से नहीं होता है एग, तो उसके लिए ये बीटर ही सही काम करता है। और बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा फ़्लान ऐसा बनता है ना कि एकदम ऐसा बल्ली टाइप बनता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी। और इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत थोड़े ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ऐसा बनता है कि ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी होता है कि ये 2 इफ्तार में चला सकते हैं इतने लोगों में भी। तो इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि एक बार बनाने के बाद में 2 इफ्तारी इसके ऊपर माशाल्लाह अच्छे से हो जाती है। फुल पैकेट ऑफ मिल्क मैंने इसमें ऐड किया था। फिर बस इतनी ही चीज़ें इसमें ऐड करनी है, और ये बैटर हो चुका था रेडी। यहाँ पर मैंने ले लिया था एक बड़ा सा पैन, जिसके अंदर मैंने डाल दी थी खटाई, ताकि जो टॉप है वो अंदर से काला ना हो। स्टैंड मैंने लगा लिया था, डबल बॉयलर इसको हमें करना है। और फिर मैंने ये कैरमलाइज शुगर में ऐड कर दिया था ये बैटर, और सारी चीज़ों को मैंने रख दिया था डबल बॉयलर मेथड में करने के लिए। मरियम का यहाँ पे चल रहा था ब्रेकफास्ट, और फिर मुनावर आ चुके थे बॉम्बे से, और आई थी जहामा की स्वीट्स, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अली यहाँ पे ओपन कर रहा था अपने कपड़े, मरियम भी ओपन कर रही थी अपने कपड़े, बट मुझे आधा वीडियो डिलीट करना पड़ा क्योंकि दोनों बच्चे बिना कपड़ों के थे। दोनों बच्चों को जाना था नहाने के लिए, बट बाय द टाइम ये आ गए थे, तो फिर वो वहीं पर वो लोग ने स्टार्ट कर दिया था सारा सामान खोलने के लिए, इसलिए मैंने एडिट कर दिया था आधा वीडियो। स्वीट यहाँ पर ओपन किए थे, इतनी प्यारी दिखने वाली ये रोल्स थे जो बहुत ही ज़्यादा यमी थे। फिर मैंने किचन में आके चेक किया था, तो ये फ़्लान हो चुका था रेडी। अराउंड 40 मिनट्स मैंने इसको रखा था ऐसे ही। ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन आ गई थी। इसको तो पूरी एक रात फ्रिज में रखना है, सिवाय ये टेस्टी बिल्कुल नहीं लगता है, और ये खुद से अपनी साइड्स पूरी छोड़ देता है ठंडा होने के बाद में। कीमा मैंने यहाँ पे बना के रख देती हूँ मैं सेक्शंस बना के, क्योंकि सहरी में हम लोग को कीमा वगैरह ऐसी ही चीज़ें लगती है। बच्चे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे मिठाई, ये मरियम चॉकलेट भी उसके मुँह पे लगी थी, और मिठाई भी यहाँ पर वो खा रही थी। नेक्स्ट डे था अली का एग्ज़ाम, तो फिर अली यहाँ पे कर रहा था स्टडीज़, मरियम बैठ के कर रही थी यहाँ पे कलर। मैंने उसको दे दिया था क्वेश्चन पेपर बना के, वो सॉल्व कर रहा था, लास्ट ही पेपर था उसका। और फिर यहाँ पे पप्पू काका हमारे ऊपर चढ़ के उन्होंने निकाले ये ड्रम स्टिक्स, तो हमने थोड़े रिश्तेदारों को दे दिए, क्योंकि कल से थे रमज़ान, तो कोई नहीं खाने वाला ये ड्रम स्टिक्स। फनसूट की भाजी जो मैंने लास्ट टाइम निकाल के फ्रोज़न करी थी, वो मैंने बना दी थी। रूम की चल रही थी सफाई, अली यहाँ पर बैठा था साइड में, मरियम कर रही थी टेबल क्लीन। शाम हो चुकी थी, शाम में आया था मोहम्मद, और अली को जो भी काम होता है तो फिर वो भाईजान आने के बाद ही भाईजान को बताता है। उसको लगता है कि भाईजान मिराकल से मेरा सब काम कर देगा पूरा। और फिर यहाँ पे मोहम्मद उसको सही में उसका मतलब जो भी कुछ उसको प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट करने की बहुत ही अच्छे से कोशिश करता है। मरियम अंदर आने के बाद में सेकंड बॉक्स उसने ओपन किया था जहाँ जिसमें से निकली थी काजू कतली। फिर शाम में चाय के टाइम पे सब लोग ने इसी को खाया।
और फिर इस तरीके से हमने एंजॉय किए ये झामा की स्वीट। सहरी का सीन मैंने थोड़ा सा आपके लिए लिया है, जहाँ पे हम लोग ने खाया था कीमा, पराठा, जैम, रोटी, जिसको जो भी चाहिए सारा कुछ रेडी रहता है, खा लेते हैं सब लोग। अली को यहाँ पे चाहिए थे साबूदाने वड़े। यहाँ पे मैं नेक्स्ट सहरी के लिए बना रही थी काजू बीज, और मैंने पोटैटो लगा दी थी साबूदाने वड़े के लिए। बाकी मैं निकालने वाली थी फ्रोज़न। यहाँ पर मैं अली के बाजू में लेकर बैठ गई थी ये क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो लिख रहा था फाइनल टेस्ट, और यहाँ पे ये हो चुके थे सारे क्लीन। अली का पेपर होने के बाद मैंने उसको बोल दिया था कि अब तू रेडी हो जा, क्योंकि उसको जाना था पेपर के लिए। और फिर डैडी यहाँ पर लेकर आ गए थे फ़िश पकड़ के, जो बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्रेश थी। बट फिर पता चला कि ये सारी कांटे वाली फ़िश थी, तो फिर हमने इसको घर में नहीं रखी, क्योंकि हम नहीं खाते हैं। तो फिर जो भी खाने वाले थे उनको दे दी थी। काजू बीज पक्के हो चुकी थी रेडी नेक्स्ट डे सहरी के लिए। और फिर यहाँ पर मैंने बना ली थी अली के साबूदाने वड़े, जो मैंने रख के ऐसे बना के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और फिर मैं चली गई थी दापोली। मुझे आज जाना था स्कूल, ऑलरेडी डिसाइडेड था पहले से, तो इसलिए फिर मैंने कुछ बनाने लिया ही नहीं। मैंने सोचा आज फ्रोज़न ही निकाल लेंगे। और फिर हम निकल चुके थे दापोली जाने के लिए। दापोली में जाने के बाद स्कूल से निकलने के बाद में फिर हम लोग ने मार्केट विज़िट किया। वहाँ से लेने थे फ्रूट्स बहुत सारे, कि थोड़े दिन चल जाए, 10-15 दिन ऐसे। तो फिर हम लोग ने वहाँ से लिए फ्रूट्स पहले लाके। फिर वो मतलब स्पेस भी नहीं होती है फ्रिज वगैरह में, इसलिए पप्पू कर रहा था यहाँ पे मरियम को टीज़ बहुत ज़्यादा। और ये हम जा रहे थे दापोली में फिर हम सबसे पहले गए स्कूल का हमने सारा काम निपटाया। ये बच्चों की स्कूल है, ये प्रेमाइसेस है बाहर का, ये बैक साइड है एक्चुअली स्कूल की, फ्रंट है वो साइड में जो मैं आपको कभी दिखाऊंगी। और फिर हम निकल चुके थे रिटर्न सारा कुछ शॉपिंग करके। और फिर हमने किया फ्यूल अप करने के बाद में फिर हम आ चुके थे घर पे। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी रोज़े में जाकर आके दापोली से, बट देन टू मैंने शरबत बना के रख दी थी, क्योंकि शाम में शरबत ठंडी ठंडी चाहिए सबको। तो वाटरमेलन मैंने काट के रख दिया था और मैंने शरबत बना के रख दी थी। बाकी सारी चीज़ें फिर शाम में असर की नमाज़ के बाद ही हम कंटिन्यू करते हैं। और फिर ये मैं पहुंच चुकी थी इस तरीके से घर पे आते ही मैंने बना लिया था शरबत। और यहाँ पे मिंट और लेमन का शरबत बना था। आज फर्स्ट डे था तो सबका फ्यूल डाउन होता है, तो ये फ्यूल अप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेमन और मिंट। और फिर इसको मैंने ऐसे बना के ये जार मैंने रख दिया था फ्रिज में। शाम में मैंने निकाला था फ्रोज़न समोसे कीमे के, और यहाँ पे था साबूदाने वड़े। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था फ्राइंग। पेज बन गई थी यहाँ पे, भाई पेज ना हो इफ्तारी में तो फिर क्या ही बात। यहाँ पे बच्चों के जार वगैरह जो भी उनको चाहिए था वो सारा कुछ निकल चुका था। यहाँ पे फिर मैं फ्राई करने लगी थी साबूदाने वड़े। फ्लैन देखिए, जब मैंने निकाल के देखा तो इसने पूरी साइड्स छोड़ दिया था, और माशाल्लाह इतना अच्छे से, जब इसको अपसाइड डाउन इसको फ्लिप करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। बट मेरे पास नहीं था इतना टाइम, तो मैंने इसको ऐसे ही किया कटिंग, और फिर मैंने इस तरीके से क्यूब्स में किया सर्व। माशाल्लाह देखिए यहाँ पे इतने अच्छे से सहरी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने की इफ्तारी, सहरी नहीं इफ्तारी। और इस तरीके से बीता हमारा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।